हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लूप्स इन जावा। इससे पहले हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है। उसका लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि लूप्स क्या होता है जावा में। देखो, जब भी हमें किसी कोड को या फिर किसी भी काम को प्रोग्राम में बार बार करवाना है, तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं जावा में, ठीक है। किसी एक सिंगल कोड को रिपीटेडली अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब ये मैंने क्या बोला वो एक एग्जाम्पल से समझो। अब मान लो कि हमें अपने प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है लूपिंग जिसका नाम है, ठीक है। मेन मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो हेलो वर्ल्ड नहीं, हेलो जावा प्रिंट करते हैं, ठीक है। हेलो जावा, ओके। इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। हेलो जावा एक बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ हेलो जावा जो है वो 3 4 5 बार प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या, इसी लाइन ऑफ कोड को 3 4 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं इसको। तो मैंने अब इसको 4 बार कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको फिर से हम रन कर लेते हैं। तो हेलो जावा हेलो जावा हेलो जावा ये 4 बार करके प्रिंट हो गया। अब मान लो मुझे हेलो जावा को 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या मुझे यहाँ पे 1000 टाइम्स हेलो जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा ये लिखना पड़ेगा। अब इस टाइप की प्रोग्रामिंग जो है हम रियल टाइम में नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब किसी एक काम को बार बार कराने के लिए ही हम जावा में लूप्स को लेकर आए, ताकि हमें एक ही कोड को रिपीटेडली बार बार, अब ये एक ही कोड तो ऐसे हेलो वर्ल्ड जो है ये एक बार हमने प्रिंट कर रखा है, अब इसी चीज़ को हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, एक ही काम को बार बार कराना पड़ रहा है। तो एक ही काम को बार बार कराने के लिए हमें उसी कोड को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको लूप का मतलब समझ में आया कि हम लूप को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो इन जावा वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप्स दैट आर फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो फॉर लूप क्या होता है वो देखते हैं, ओके। तो चलो अब देखते हैं फॉर लूप क्या होता है एंड किस तरीके से काम करता है। तो फॉर लूप के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, इसके स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एंड इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एक्चुअली 4 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहता है इनिशियलाइजेशन, यानी यहाँ पे आप कोई भी एक डेटा टाइप लेके, जैसे कोई भी नहीं, यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया इंट एंड यहाँ पे आई, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करा दी 1 से। तो ये स्टेप 1 इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप 2 होता है कंडीशन। यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं, जैसे आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये हो गया स्टेप 2। अब तीसरा स्टेप, एक्चुअली ये तीसरा स्टेप नहीं, ये फोर्थ स्टेप है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे आई की वैल्यू को मैंने कर दिया प्लस प्लस, मैं माइनस माइनस भी कर सकती थी, ठीक है। अब ये जो है लाइन नंबर 6 और 8 पे जो मैंने ब्रैकेट ओपन और क्लोज किए हैं वो होती है लूप बॉडी, ठीक है। एंड यहाँ पे लूप बॉडी के अंदर आप वो कोड को लिखते हो, आप उस कोड को लिखते हो जिसे आपको रिपीट करवाना है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो पिछले प्रोग्राम में जैसे मैं कह रही थी कि मुझे हेलो वर्ल्ड बार बार प्रिंट करवाना है, तो अब मैं उसी हेलो वर्ल्ड के कोड को एक बार इसी लूप के अंदर लिख लेती हूँ। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इस प्रोग्राम को कर दिया कंपाइल एंड रन। तो देखो मैंने सिर्फ एक बार लिखा हेलो वर्ल्ड, बट स्टिल इसने मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, देखो मैंने कहा था कि जब भी हमें किसी काम को रिपीटेडली बार बार अगेन एंड अगेन करवाना है, तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने इस लूप को 1 से लेकर 5 तक चलाया, तो हमें 5 बार इस प्रोग्राम ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। मैं इसको 50 तक भी चला सकती थी, तो ये मुझे 50 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देता, ठीक है। तो मेन ये है जानना आपके लिए कि ये लूप जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो हर एक स्टेप हम देखेंगे कि लूप काम कैसे करता है, तो वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनिशियली आपको सारे स्टेप्स जैसे अभी मैं लिखूंगी वो खुद से करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको लूप की वर्किंग समझ में आए। तो देखो होगा क्या, देखो सबसे पहले स्टेप 1 जो कि होता है इनिशियलाइजेशन वो एग्जीक्यूट होता है, यानी कि सबसे पहले आई की वैल्यू जो है वो है 1, ठीक है। तो स्टेप 1 चला। फिर स्टेप 2 क्या है कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आई की वैल्यू तो 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये था मेरा स्टेप 2। तो स्टेप 2 से फिर वो स्टेप 3, अब स्टेप 3 होता क्या है, जो लूप बॉडी होता है ना वही है हमारा स्टेप 3। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो लूप बॉडी में आएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो लूप बॉडी के अंदर नहीं आएगा। तो अभी तो कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी के अंदर आ जाएगा, और एक बार उसने वो प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं HW लिख देती हूँ, एक बार वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर स्टेप 3 पूरा हो गया, ठीक है, लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। अब क्या होगा, अब वो वापस से ऊपर जाएगा,
अब ऊपर जाएगा और ये स्टेप 4 होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यानी यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है ना, तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट। अब आई प्लस प्लस का मतलब है आई की जो भी वैल्यू है वो उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 थी, उसमें जब 1 प्लस हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। अगेन जब स्टेप 4 कंप्लीट हुआ, अब स्टेप 4 से वो जंप कर जाएगा वापस स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 पे कंडीशन है, अगेन कंडीशन वो चेक करेगा कि क्या आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन अगेन हो जाएगी ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से वो लूप बॉडी के अंदर आ जाएगा एंड फिर से एक बार वो प्रिंट कर देगा क्या, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड एक बार और प्रिंट हो गया। फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, येट अगेन फिर वो ऊपर जाएगा एंड आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा एंड आई की वैल्यू 2 थी, 2 से क्या हो जाएगी आई की वैल्यू अब 3, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या होगी कि क्या आई की वैल्यू यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। अब ये कंडीशन क्या ट्रू है कि फॉल्स, ऑफ कोर्स ट्रू है। देखो 3 लेस देन 3 तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो अगेन कंडीशन हो जाएगी ट्रू और एक बार फिर वो नीचे आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो एंड वर्ल्ड। ओके, फिर ऊपर जाएगा, इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 4 और कंडीशन क्या चेक करेगा कि क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं। अब 4 जो है वो तो लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नीचे नहीं आएगा, लूप बॉडी के अंदर नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप बॉडी के अंदर नहीं आता, वो लूप के बाहर जंप कर जाता है और हमारे आउटपुट में 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और चौथी बार में लूप हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो यही है सिंपल लूप की वर्किंग। ठीक है, आप इस लूप को जितनी बार भी चाहो चला लो, लेकिन हर बार यही वर्किंग फॉलो होती है। ठीक है, अब इसमें कई चीज़ें हम और भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह आई प्रिंट कर सकते हैं। अब आई प्रिंट करने में क्या है, जो आई की वैल्यू हर बार वही प्रिंट हो जाएगी। तो पहले आई की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट हो गई, जब आई की वैल्यू 2 थी 2 प्रिंट हो गई, आई की वैल्यू 3 थी तो 3 प्रिंट हो गई। हम आई को प्रिंट कर रहे हैं ना, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 से लेके लेस देन इक्वल टू 10 चला लें इसको, तो 1 to 10 इसमें प्रिंट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इक्वल टू हटा दूँ और लेस देन 10 रखूँ, तो इस बार देखो क्या होगा, ये 9 तक ही चला, क्योंकि जब आई की वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 10 तो 10 होगी, तो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 10 जो है वो लेस देन 10 नहीं है, इक्वल है बट यहाँ पे इक्वल हमने लगाया नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप के बाहर चला जाएगा, तो 1 to 9 ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्लस प्लस की जगह मैं लगा दूँ प्लस इक्वल टू 2, तो अब देखो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अब आउटपुट आया 1 3 5 7 और 9। अब ये आउटपुट कैसे आया पता है, देखो हुआ क्या कि ये सारे स्टेप्स में हटा देती हूँ पहले एंड देन आई एक्सप्लेन यू कि व्हाट हैपेंड। देखो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, फिर कंडीशन चेक की कि क्या आई की वैल्यू 1 है, तो क्या 1 जो है वो लेस देन 10 है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। तो एक बार उसने क्या प्रिंट कर दिया, आई की जो भी वैल्यू है, आई की वैल्यू थी 1 तो उसने 1 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे आई, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब आई प्लस प्लस तो हो नहीं रहा, आई प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है, एंड इस बात का मतलब ये है कि आई की जो भी वैल्यू है उसमें प्लस हो जाएगा 2। तो आई की वैल्यू 1 थी, 1 में जब 2 प्लस हो गया तो आई की वैल्यू हो गई कितनी 3। ठीक है, तो आई की वैल्यू 3। तो अब कंडीशन उसने क्या चेक की कि क्या 3 जो है वो लेस देन है 10 से, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो नीचे आ गया और आई को प्रिंट कर रहा है, तो इस बार क्या उसने प्रिंट कर दिया 3। आई की वैल्यू 3 थी तो 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर से अब प्लस 2 हो रहा है, तो 3 प्लस 2 5, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 5 जो है लेस देन 10 है, तो नीचे आ जाएगा और एक बार और 5 को प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो प्लस 2 होकर कितनी हो जाएगी 5 6 7 7 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो 7 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 9। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी क्या ट्रू, तो नीचे आएगा 9 को प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएंगे तो 9 प्लस 2 10 11, अब आई की वैल्यू 11 हो गई। अब कंडीशन जब चेक करेगा तो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 जो है वो लेस देन 10 नहीं है, तो इसी तरीके से वो 1 3 5 7 और 9 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब तक हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा। अब ये फॉर लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं, तो वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और उस सब उसी कॉन्सेप्ट से बेस्ड हैं जो भी मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो सिंटैक्स है, सिंटैक्स फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप कंडीशन, थर्ड स्टेप लूप बॉडी एंड फोर्थ स्टेप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ओके, अब ये प्रोग्राम नंबर 1 है,
इसमें हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो सिंपली हमने आई को 1 से चलाया, लेस देन इक्वल्स टू 5 ले गए और आई को प्लस प्लस कर दिया, तो हर बार आई की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। लूप बॉडी के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया, तो 5 बार सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है, यहाँ पे मैंने डायग्राम टेबल भी दिया है, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। आई की वैल्यू जब 1 है, कंडीशन ये ट्रू हो रही है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ऐसे करते करते आई की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 तक कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे ही आई की वैल्यू हो जाएगी 6, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि वो लूप बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमें 1 to 5 प्रिंट करना है। सेम इसी प्रोग्राम के जैसा है, 1 to 5 लूप को चलाना है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में पिछली बार हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे थे, यहाँ हमने आई को प्रिंट कर दिया। तो डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगी। जैसे आई 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, आई 2 होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ये ड्रायरन टेबल से आप देख के समझ सकते हैं। मैंने नोट्स आपके लिए खुद बैठ के बेटा आप सबके लिए बनाए हैं, क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी आपकी, तो मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन, आउटपुट, ड्रायरन टेबल, ये सब मैंने आप लोग अच्छे से प्रोग्राम्स को समझ सके, इसलिए मैंने जितनी कोशिश मुझसे हो सकती थी उतनी कोशिश करके मैंने आपके लिए इस सब्जेक्ट को ईजी बनाने की कोशिश की है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी। ठीक है, तो प्रोग्राम नंबर 3 देखते हैं। अब प्रिंट कर रहा है ये 5 to 1, मतलब रिवर्स में प्रिंट कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आई को हमने 5 से चलाया और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कंडीशन क्या लिखी है, देखो आई की वैल्यू 5 है, क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 5 1 से बड़ा होता है। तो नीचे आ जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू 5 है तो आउटपुट में पहली बार 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर जाके आई की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस माइनस, अब माइनस माइनस होके 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 4 भी बड़ा है 1 से, तो ऐसे करते करते 1 तक वो प्रिंट करता चला जाएगा। जब आई की वैल्यू हो जाएगी 0, तो कंडीशन ये वाली हो जाएगी फॉल्स और कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ ड्रायरन टेबल में दिया है। जब आई की वैल्यू 5 है, कंडीशन ट्रू है, आउटपुट 5। आई की वैल्यू 4, कंडीशन ट्रू, आउटपुट 4। जब आई की वैल्यू हो जाएगी 0, कंडीशन फॉल्स, नो आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 4, द प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग एट 15 विद अ गैप ऑफ 2 एवरी टाइम। मतलब 2 से स्टार्ट करना है और 15 तक लेके जाना है, लेकिन हर बार 2 का गैप। ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू इनिशियलाइज करा ली 2 से, आई इज लेस देन इक्वल टू कर दिया 15, और यहाँ पे हमने प्लस प्लस की जगह लिखा प्लस इक्वल टू 2, मतलब कि आई की पिछली वैल्यू में 2 और ऐड कर दो। तो अब ये किस तरह चलेगा, ड्रायग्राम टेबल देखो, आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन चेक करेगा ये वाली, सबसे पहले आई की वैल्यू 2 होगी, ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल्स टू 15 है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो वो नीचे आके आई को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 आउटपुट में आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर कंडीशन चेक करेगा, वो लेस देन 15 है, तो आउटपुट 4 दे देगा। इसी तरीके से 4 + 2 6, 6 + 2 8, कंडीशन ट्रू होती चली जाएगी। कहाँ तक होगी, 14 तक, तो 14 तक प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 14 + 2 16 होगी आई की वैल्यू, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 15 तक ही चल रहा है ना, तो कंडीशन 15 पे हो जाएगी फॉल्स, तो नो आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, 2 का टेबल प्रिंट कर रहा है। तो ये प्रोग्राम किस तरह हो रहा है वो देख लो। ये प्रोग्राम एक बार प्रैक्टिकली आपको मैं करके बता देती हूँ। करना क्या है, जस्ट एक फॉर लूप लिख लेते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे 1 से कहाँ तक ले जाएंगे, 10 तक, और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2 इंटू आई। बस इतना प्रोग्राम मुझे पूरा 2 का टेबल प्रिंट करके दे देगा। कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है पूरा। ये 2 का टेबल है। अगर आपको किसी और नंबर का टेबल प्रिंट करना है, जस्ट यहाँ पे 2 की जगह फॉर एग्जांपल 5 लिख दिया, और इसको कंपाइल करते ही हमारे सामने आउटपुट आ गया 5 10 15 20 25 अप टू 50। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है, बहुत सिंपल है। सिंपल जैसे आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक जा रही है, तो आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो हम आई तो डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम 5 इंटू आई प्रिंट कर रहे हैं। तो जो आई की जो भी वैल्यू है वो 5 से इंटू होकर प्रिंट होगी। जैसे आई की सबसे पहली वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 5 इंटू 2, इस तरीके से अप टू 10, 5 इंटू 10 तक वो प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है वो पूरे फॉर्मेट के साथ प्रिंट हो, जैसे कि यहाँ आउटपुट में 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, अगर हमें इस तरह से प्रिंट करना है तो वो भी कोई बिग डील नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, अब 5 का टेबल है तो एक चीज़ तो कॉमन रहेगी, 5 इंटू
ये हमें एज इट इज़ हर बार प्रिंट करना है, ठीक है। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2। अब 1 2 वैल्यू आई की चेंज हो रही है, पहले आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 2 है, ऐसे आई की वैल्यू 10 तक जा रही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस आई, मतलब कि 5 इंटू के साथ आई की जो भी वैल्यू है वो हर बार प्रिंट हो जाए। और फिर यहाँ पे लिखा प्लस इक्वल टू, मतलब 5 इंटू 1 इक्वल टू, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई इंटू 5 या 5 इंटू आई, एक ही बात है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो ये प्रॉपर मुझे फॉर्मेट के साथ 5 का टेबल प्रिंट करके दे रही है। ये हो कैसे रहा है, 5 इंटू, ये तो स्ट्रिंग है तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। आई की जो भी वैल्यू है पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो बार बार चेंज होकर प्रिंट हो रही है। और आई इंटू 5 उसका रिजल्ट भी प्रिंट हो रहा है। इक्वल टू जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई डाउट रहता है या फिर कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द in the comments also and in the class also. You can ask me anywhere. Okay. So the next program is factorial of a given number except the number from user. तो कोई एक नंबर यूजर एंटर करेगा और हमें उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको दिया हुआ है कि अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल आप कैसे निकालोगे, 3 से लेके 1 तक आप इंटू करते जाओगे। जैसे 3 का फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 विच विल बी इक्विवेलेंट टू 6। अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच विल बी इक्विवेलेंट टू 120, ठीक है। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी पढ़ सकते हो, लाइक 5 का फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 विच स्टिल अगेन विल बी इक्विवेलेंट टू 120, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में पढ़ो रिजल्ट तो वही आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 का फैक्टोरियल होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब फैक्टोरियल हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमें नंबर को एंटर करवाना है बाय द यूजर जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना है। तो हमने लिखा यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। सबसे पहले तो यूजर से वैल्यू के लिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर वो काम हमने कर दिया, क्लास बना ली, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर एक मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, ठीक है। मैसेज आप सिंपल भी रख सकते हो, एंटर अ नंबर या एंटर अ वैल्यू, मैसेज आप चाहे जो भी दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट एक वेरिएबल ले लिया नंबर और इसमें हमने वैल्यू को स्टोर करा लिया, ठीक है। एक वेरिएबल लिया फैक्ट जिसमें हमें फैक्टोरियल को कैलकुलेट कराना है। इसकी इनिशियल वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दी 1 से, ठीक है। अब लूप के अंदर क्या हो रहा है, आई जो है वो 1 से चल रहा है और जा कहाँ तक रहा है, नंबर तक। यानी कि अगर नंबर की वैल्यू 5 है तो लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा। अगर नंबर की वैल्यू 6 है तो लूप 1 से लेके 6 तक चलेगा। हम लूप को इतना चला क्यों रहे हैं, अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल में। जैसे फैक्टोरियल ऑफ 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम कितनी बार इंटू करा रहे हैं, टोटल 5 टाइम्स। यहाँ 3 के फैक्टोरियल में हम टोटल 3 टाइम्स इंटू करा रहे हैं। तो हमें बार बार इंटू कराना है, इसीलिए हम 1 से लेके नंबर तक इस लूप को चला रहे हैं, ओके। अब ये लॉजिक वर्क कैसे कर रहा है ये इस टेबल के थ्रू थोड़ा समझो। देखो आई की सबसे पहली वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू होगी तो 1 इंटू 1 कर देगा क्योंकि फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 है और आई की भी इनिशियल वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 वैल्यू ऑफ फैक्ट विल बी 1। फिर आई 2 होगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी लूप की तो इस बार 1 इंटू 2 करेगा, फैक्ट की वैल्यू 1 थी उसमें उसने इंटू कर दिया 2 तो फैक्ट की नई वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। अब फिर ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर कंडीशन ट्रू। इस बार 2 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि फैक्ट की पिछली वैल्यू 2 हो गई थी और इस बार आई की वैल्यू है 3, है ना। तो 2 इंटू 3 विच विल बी इक्विवेलेंट टू 6, ठीक है। नेक्स्ट आई की वैल्यू होगी 4, कंडीशन फिर हो जाएगी और फिर 6 इंटू 4 क्योंकि फैक्ट की पिछली वैल्यू 6 थी और उसमें उसने इंटू कर दिया 4 विच विल बी इक्वल टू 24। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी और 24 में वो इंटू कर देगा 5 को और वो 120 फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और जब आई की वैल्यू हो जाएगी 6 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ हमने अज्यूम किया है कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो 5 है, ठीक है। तभी आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक चली और 6 पे लूप फॉल्स हो गया। अगर यूजर ने कुछ और नंबर एंटर किया होता, फॉर एग्जाम्पल 3 एंटर किया होता तो आई की वैल्यू 3 तक चलती और 4 पे आई की वैल्यू हो जाती फॉल्स, ठीक है। तो वंस ये लूप फॉल्स हो जाएगा तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5, नंबर की वैल्यू थी 5 और जो उसका रिजल्ट फैक्ट में स्टोर हुआ था अभी 120 वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है ये प्रोग्राम और ये आपके फॉर लूप के सारे प्रोग्राम हो गए। अब नेक्स्ट वी हैव वाइल लूप, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो वाइल लूप में क्या होता है, जैसे फॉर लूप में हमारे पास 4 स्टेप्स थे टोटल। फर्स्ट स्टेप होता था इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप होता था कंडीशन, थर्ड स्टेप होता था लूप बॉडी एंड फोर्थ स्टेप होता था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। सिमिलरली वाइल लूप में फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा कंडीशन और सेकेंड स्टेप हो जाएगा लूप बॉडी। अब इनिशियलाइजेशन हम कहाँ करेंगे, हम इनिशियलाइजेशन
लूप के ऊपर करेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लूप बॉडी में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली एक बार वाइल लूप को समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1। अब वाइल का सिंटेक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आती है कंडीशन, तो कंडीशन हमने लगाई आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, लूप बॉडी ओपन कर लेते हैं। अब लूप बॉडी में मैंने लिखा आई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया आई को प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है लूप बॉडी के अंदर ही हो गया। तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, कैसे काम कर रहा है प्रोग्राम, देखो आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक कर रहा है क्या 1 इज लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, नीचे आ रहा है 1 को प्रिंट कर दे रहा है। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 2 हो जा रही है, फिर वापस कंडीशन चेक करने जा रहा है या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो जा रही है, तो नीचे आके प्रिंट कर दे रहा है 2। सिमिलरली फिर नीचे आएगा प्लस प्लस की वैल्यू वैल्यू हो जाएगी 3, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा क्या 3 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू होगी, फिर आके वो प्रिंट कर देगा 3। और इसी तरीके से वो 5 तक चलता जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6, वो ऊपर जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और सीधा लूप के बाहर। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस इक्वल टू 2 लिख दोगे तो इस बार आई की वैल्यू में हर बार प्लस 2 हो जाएगा। 1 3 और 5 लूप टोटल कितनी बार चला, 3 बार चला। कैसे आया ये आउटपुट, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक की ट्रू है, उसने 1 प्रिंट कर दिया, फिर प्लस 2 हो गई आई की वैल्यू, तो 1 + 2 दैट इज 3। चेक किया क्या 3 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया 3 को प्रिंट कर दिया, फिर 3 + 2 विच विल बी इक्वल टू 5, तो ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करने, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर नीचे आएगा और फिर इस बार प्रिंट कर देगा 5 को, फिर जब वैल्यू हो जाएगी 7 तो फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप टोटल कितनी बार चला, 3 बार चला। ठीक है, तो आई होप कि आपको वाइल लूप समझ में आया। एंड यहाँ पे वाइल लूप को रिवर्स में भी चलाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 से लेके मुझे चलाना है 1 तक, तो चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इस बार। आउटपुट आया 5 4 3 2 1। ठीक है, कैसे आया आउटपुट आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू 5 है, चेक कर रहा है क्या वो 1 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो जा रही है, नीचे आएगा और 5 को प्रिंट कर देगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगी आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर चेक करेगा क्या 4 1 से बड़ा है, ट्रू हो जाएगा, नीचे प्रिंट करेगा 4, फिर 3 हो जाएगी आई की वैल्यू माइनस माइनस होगी, फिर चेक करेगा क्या 3 1 से बड़ा है। तो ऐसे करते करते जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, जैसे ही आई की वैल्यू हो जाएगी 0 वो ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि 0 जो है वो बड़ा नहीं है 1 से, और वो सीधा लूप के बाहर। ठीक है, यहाँ पे आई की जगह अगर आप यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट कर सकते हो, आपने जावा प्रिंट कर दिया, तो इस बार कितनी बार जावा प्रिंट होगा, टोटल 5 बार प्रिंट होगा क्योंकि लूप 5 बार चल रहा है, हर बार वो लूप बॉडी के अंदर आ रहा है और प्रिंट कर दे रहा है जावा को। ठीक है, तो वाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग एट 15 विद अ गैप ऑफ 2 एवरी टाइम यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, तो ये सेम जैसे फॉर का प्रोग्राम हमने ये सेम प्रोग्राम हमने फॉर से किया था, अब ये वाइल से कैसे करेंगे यहाँ पे बता रहे हैं। आई को हमने 2 से इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन वही हमने लगा दी आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 15, हर बार आई को प्रिंट कर दिया और वैल्यू में हर बार +2 कर दिया। तो ये टेबल की हेल्प से समझो कैसे लूप चल रहा है। आई की वैल्यू पहले 2 होगी, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 15 दैट इज ट्रू। लूप बॉडी के अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू में हो जाएगा +2, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, 4 हो जाएगी, फिर चेक करेगा क्या 4 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आ जाएगा और 4 को प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते लूप कहाँ तक चलता रहेगा, लूप 14 तक चलता रहेगा और 14 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 14 को प्रिंट कर देगा और फिर वैल्यू हो जाएगी 16, 16 पे कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये कंडीशन जो है वाइल की वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, फैक्टोरियल यूजिंग वाइल लूप। फैक्टोरियल यूजिंग फॉर लूप हमने देखा, वाइल लूप में कैसे उसको करेंगे वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हमने एक नंबर, वो तो सेम प्रोसीजर है यूजर से नंबर लेने का। ठीक है, फैक्ट हमने वेरिएबल वैसे ही इनिशियलाइज कराया 1 से, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, फैक्टोरियल फैक्ट इक्वल्स टू 1। आई इस बार हमने बाहर डिक्लेयर किया, आई इज इक्वल्स टू 1, कंडीशन सेम है, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नंबर, लूप बॉडी भी सेम है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और आई को हर बार हमने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। बस इतने में ही आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से लूप चलेगा जिस तरीके से फॉर में चल रहा था। ठीक है, आई 1 है, कंडीशन ये लेस देन इक्वल्स टू नंबर वाली 2 है, तो 1 इंटू 1, तो फैक्ट की वैल्यू 1। ठीक है, टेबल की हेल्प से समझो कि ये लूप किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, और आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो स्पेसिफाई किया गया है कि ये प्रोग्राम इस स्पेसिफिक लूप से करना है। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप किसी भी लूप से उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ नंबर। अब नंबर की लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर की लेंथ से मेरा मतलब क्या है पहले वो समझो। नंबर में कितनी डिजिट्स हैं यही उस नंबर की लेंथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नंबर है 13 तो उसमें कितनी डिजिट्स हैं 2, तो उसकी लेंथ होगी 2। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं 5, तो उसकी लेंथ भी हो गई 5। तो हम इस प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, नंबर की लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले तो हमने यूजर से एक नंबर एंटर करा लिया, नंबर को एंटर कराने का प्रोसीजर तो एकदम सेम है, एक वेरिएबल ले लिया लेंथ।
जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम स्टोर क्या करेंगे, लेंथ के अंदर वेरिएबल की जो भी लेंथ होगी उसको हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने वाइल लूप लगा दिया और यहाँ पे लिखा नम शुड बी ग्रेटर देन 0, हर बार लेंथ को किया प्लस प्लस और नंबर को हर बार कर दिया 10 से डिवाइड। अब देखो ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ये है नहीं कॉम्प्लेक्स। इसमें हो क्या रहा है वो समझो। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो है 1 2 3 4 5, यूजर ने ये नंबर एंटर किया है, ठीक है। लेंथ की वैल्यू कितनी है, इनिशियली 0 है, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे लिखा क्या है, क्या नम बड़ा है 0 से, नम कितना था 1 2 3 4 5, ये टेबल देखो तो नंबर है 1 2 3 4 5, कंडीशन क्या है, ट्रू, ठीक है। नीचे आ जाएगा, लेंथ प्लस प्लस कर देगा, लेंथ की वैल्यू पहले 0 थी, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10, यानी कि नंबर कितना था 1 2 3 4 5, उसको डिवाइड कर दिया 10 से। तो जब भी किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं और क्वोशिएंट निकालते हैं, अब यहाँ पे ये स्लैश लगा है, स्लैश हमें क्या देता है, क्वोशिएंट देता है और मॉड्यूलस देता है रिमाइंडर। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, क्वोशिएंट। तो जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर एक डिजिट पीछे चला जाता है। ये देखो, अगर कोई नंबर है फॉर एग्जाम्पल 142 और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो सबसे पहले 1 क्वेश्चन में आया, नीचे आया 10, बचा कितना 42, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया 4, यहाँ आया 40 और रिमाइंडर आया 2, ठीक है। अब 10 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, और यहाँ ये मत कहना कि अब हम पॉइंट्स में इसको निकाल के डिवाइड करेंगे, पॉइंट्स में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने इंटीजर लिया है, ठीक है, डबल या फ्लोट नहीं लिया है, ओके। तो देखो, जब भी हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और अगर हम रिमाइंडर निकालें तो हमें उस नंबर की लास्ट डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रिमाइंडर आ गया, और क्वोशिएंट में हमें उसकी पीछे की डिजिट्स मिल जाएंगी। जैसे 142 को 10 से डिवाइड किया तो नंबर एक कम हो गया, ठीक है, एक डिजिट कम हो गई, तो 142 से कितना हो गया 14, और रिमाइंडर में क्या मिला हमें, उसकी लास्ट डिजिट मिली, ठीक है। ये लॉजिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज होता है, ठीक है। आगे भी जो आप वाइल लूप किया, डू वाइल लूप किया, फॉर लूप के प्रोग्राम देखोगे उसमें ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज आप अपने दिमाग में रखो कि जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में उसकी लास्ट डिजिट मिल जाती है और क्वोशिएंट में वो नंबर एक कम, एक पीछे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। और एक चीज और समझ लो कि अगर सिंगल डिजिट है, जैसे कि 4 है और उसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, अभी डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 4 छोटा है, तो क्वेश्चन में आया 0, यहाँ पे भी आया 0 और रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। इतनी बात अपने दिमाग में रखो, आधे से ज्यादा प्रोग्राम तुम्हारे यूं ही सॉल्व हो गए। तो अब हम इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर नंबर हमने एज्यूम किया था कि अगर नंबर जो यूजर ने एंटर किया है यहाँ पे वो है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने लॉजिक जो लिखा है उसका आप ड्राई रन देख लीजिए। यहाँ नंबर है 1 2 3 4 5, चेक की कंडीशन, क्या नंबर इज ग्रेटर देन 0 से, कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। पहले वो लेंथ को प्लस प्लस करेगा तो लेंथ 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर को फिर 10 से डिवाइड करेगा, तो नंबर 1 2 3 4 5 था, उसको 10 से डिवाइड किया, क्वेश्चन निकाला, तो नंबर क्या होगा 1 2 3 4 होगा, एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो नंबर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, डिवाइड करने के बाद चेक करेगा, अब नंबर की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 2 3 4। अब चेक करेगा क्या 1 2 3 4 बड़ा है 0 से, कंडीशन हो गई ट्रू। अब 1 2 3 4 को पहले तो वो लेंथ को प्लस प्लस करेगा, तो लेंथ पिछली बार 1 हो गया था, इस बार प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 को वो 10 से डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में फिर एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। सिमिलरली फिर ऊपर जाएगा, डिवाइड करने के बाद चेक करेगा क्या 1 2 3 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, तो फिर लेंथ को प्लस प्लस करेगा, लेंथ पिछली बार 2 हो गया था, इस बार लेंथ हो जाएगा 3, और 1 2 3 को डिवाइड कर देगा 10 से, क्वेश्चन में कितना आएगा 1 2, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 1 2 12 बड़ा है 0 से, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर नीचे आ जाएगा, लेंथ 3 से हो जाएगी 4 और 12 को डिवाइड कर देगा 10 से, क्वेश्चन मिलेगा 1। फिर चेक करेगा क्या 1 वो बड़ा है 0 से, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब 1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा 0 और लेंथ की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 से हो जाएगी 5, ठीक है। अब ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 0 तो बड़ा 0 से है नहीं, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और नीचे आ जाएगा लूप के बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा क्या द लेंथ ऑफ द नंबर इज, लेंथ में क्या वैल्यू स्टोर थी 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट देख लो और समझ लो, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको उसको ध्यान से देखने की जरूरत है एक बार, कोई भी प्रोग्राम इनमें से मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालने। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 5 125 यूजर ने एंटर किया तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी 1 + 2 + 5। अगर नंबर यूजर ने एंटर किया है 543, तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी 5 + 4 + 3 विच विल बी इक्वल टू 12, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स हम कैसे निकालेंगे वो देख लो। यूजर से हमने एक नंबर एंटर कराया, सेम प्रोसीजर। अब एक वेरिएबल लिया है टेम्प, उसको हमने इक्वल कर दिया है नम के, तो टेम्प में वही वैल्यू होगी जो नम में। तो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर यूजर ने एंटर किया है नम में 543, तो टेम्प में क्या होगा, नम में टेम्प में वही वैल्यू होगी जो नम में है, तो टेम्प में भी होगा 543, ठीक है। ये हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक सम है, उसको 0 से इनिशियलाइज करा लिया, इसमें हम सम ऑफ डिजिट स्टोर करेंगे। अब देख लो,
बाकी का प्रोग्राम हमने एक लूप लगा दिया। सेम लॉजिक, नम शुड बी ग्रेटर देन 0, जो हमने यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करते वक्त लगाया था। ठीक है, ये भी लॉजिक सेम है, नम को डिवाइड कर दिया हमने 10 से। ठीक है, अब चेंज क्या है, ये 2 लाइन्स। यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझो, रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम, नम को डिवाइड कर रहे हैं 10 से और फिर उसको सब में ऐड कर दे रहे हैं। तो मैंने अभी भी बताया था, जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो उस नंबर की लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है वो समझो, इस टेबल की हेल्प से ही समझ लो। हमने एज्यूम किया है कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया है वो कितना है, 543। ठीक है, तो टेम्प में भी 543 होगा, सम इक्वल टू 0 होगा, नीचे आ जाएगा, चेक करेगा क्या नंबर ग्रेटर है 0 से, कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे ट्रू, फिर नीचे आएगा रिमाइंडर निकालेगा, तो 543 को डिवाइड करेगा 10 से और रिमाइंडर निकालेगा, तो रिमाइंडर में लास्ट डिजिट आएगी, तो लास्ट डिजिट क्या है 3 एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस रैम, तो सम 0 था, 0 प्लस रैम, रैम में अभी क्या वैल्यू स्टोर हुई थी, रैम में अभी 3 स्टोर हुआ था, तो 0 प्लस 3, तो रैम की नहीं सॉरी सम की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, 0 प्लस 3 हुआ ना, तो सम की नई वैल्यू कितनी हो गई है 3। ठीक है, उसके बाद नीचे करके आ रहे हैं, नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं 10 से और क्वोशंट निकाल रहे हैं। हम नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट में नंबर एक पीछे शिफ्ट हो जाता है, तो 543 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो नंबर कितना हो गया 54। ठीक है, अब चेक करेगा क्या 54 बड़ा है 0 से, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ठीक है, फिर नीचे आएगा रिमाइंडर निकालेगा, ये स्टेप फिर से रिपीट होंगे सारे, तो रिमाइंडर निकालेगा, इस बार नंबर कितना है 54, उसको 10 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर में क्या मिलेगा 4। ठीक है, अब सम की पिछली वैल्यू तो थी 3 थी। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर अभी भी नया कितना आया 4, तो 3 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 7। ओके, तो सम की नई वैल्यू क्या हो गई 7। ओके, अब इस बार जब हमने नंबर को 54 को 10 से डिवाइड किया, क्वेश्चन निकाला, तो क्वेश्चन आ गया 5, सेम स्टेप फिर से रिपीट हो जाएगा, 5 क्या बड़ा है 0 से, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, फिर ये तीनों स्टेप रिपीट होंगे, 5 को डिवाइड करेगा 10 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर में आ जाएगा 5 और क्वेश्चन हो जाएगा 0। ठीक है, अब सम की पिछली वैल्यू 7 थी, 7 प्लस 5 12, तो सम की नई वैल्यू हो गई 12। अब 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में तो 0 आना ही है, तो नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0, ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन हो जाएगी इस बार फॉल्स और लूप हो जाएगा एंड। ठीक है, तो नीचे आएगा प्रिंट करेगा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज सम। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई है, देखो नंबर की जगह वो 0 प्रिंट कर देगा, 0 क्यों प्रिंट कर देगा, क्योंकि नंबर तो मेरा लास्ट में 0 हो गया है ना, तो यहाँ पे मुझे नंबर की जगह टेम्प लिखना था। ठीक है ना, ये टेम्प, क्योंकि टेम्प में वही वैल्यू है जो नंबर में, नंबर तो लास्ट में 0 हो गया है, तो वो प्रिंट कर देगा द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 0 इज सम, यानी कि सम तो अभी 12 कैलकुलेट हुआ है ना, तो वो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 0 इज 12 प्रिंट कर देगा। तो आपको यहाँ पे नम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है टेम्प। ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे नोट्स बनाते वक्त, तो वो आप देख लीजिएगा। अब ये क्या प्रोग्राम है, चेक कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। सबसे पहले ये समझो कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, जब भी किसी नंबर को रिवर्स करने पर भी सेम डिजिट वापस आ जाए तो वही पैलिंड्रोम नंबर होता है। जैसे 121 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो 121 ही आएगा, तो वो सेम एज ओरिजिनल है, तो वो पैलिंड्रोम नंबर है। 123 को हम रिवर्स करेंगे तो 321 आएगा, तो वो 123 के इक्वल नहीं है, तो वो पैलिंड्रोम नंबर भी नहीं है। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक बनेगा कैसे, सिंपल, हमें एक नंबर को करना है उल्टा और फिर उल्टा करके चेक करना है कि वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हो जाता है तो वो नंबर पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। तो पहले तो हम एक नंबर यूजर से एंटर करा लेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे जिसको हमने नंबर के इक्वल कर लिया। ठीक है, एक INT रिवर्स इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, इसमें हम रिवर्स वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, बाकी लॉजिक बिल्कुल देखो, नम शुड बी ग्रेटर देन 0 है ना, नंबर को वही हमने 10 से डिवाइड किया है और यहाँ पे हमने रिमाइंडर निकाला है नम को 10 से डिवाइड करके, ये सेम इसका लॉजिक पिछले प्रोग्राम की तरह है, बस ये बीच वाली लाइन चेंज है, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रेम। अच्छा, ये लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम आता है, और ये रिवर्स ऑफ अ नंबर वाला लॉजिक मैं अभी से कह रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि कैसे होता है। अब ये लॉजिक पूरा आपका एक नंबर को रिवर्स कर देगा, कैसे करेगा वो आप टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी से टेबल लिखी है, अगर नंबर यूजर एंटर करता है 121 तो उसकी बिहाफ पे क्या टेबल बनेगी, अगर नंबर यूजर एंटर करता है 342 तो उसके बिहाफ पे क्या टेबल बनेगी। तो अभी मैं आपको 342 से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मान लेते हैं नंबर यूजर ने एंटर किया है 342, तो फिर उसको रिवर्स इस लॉजिक के थ्रू कैसे होगा वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेम ही है, पहले तो अगर मान लेते हैं अगर नंबर 342 है तो टेम्प में भी 342 होगा, रिवर्स में इनिशियली 0 होगा, चेक करेगा क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, तो 342 को जब 10 से डिवाइड करेगा रिमाइंडर निकालेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, टेबल के हेल्प से समझो, नंबर 342 था, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, नंबर को 10 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर निकालेगा तो रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स की वैल्यू तो 0 है, तो ठीक है, तो 0 इंटू 10
+2, तो 0 × 10 0 और प्लस कर देंगे 2, तो 2, तो रिवर्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी 2, ठीक है। नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, एक डिजिट पीछे हो जाएगा 34, नंबर नया आ गया 34। अब उसको 34 को डिवाइड करेगा 10 से, रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर आएगा 4, तो रिवर्स की पिछली वैल्यू इंटू 10 प्लस रैम, तो रिवर्स की पिछली वैल्यू 2 थी, तो 2 × 10 20 प्लस 4 रैम, तो आ गया 24, ये हो गई रिवर्स की नई वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ रिवर्स 24। अब नंबर को 10 से डिवाइड कर देगा और क्वेश्चन निकालेगा, क्वेश्चन आ गया 3, ठीक है। 3 क्या ग्रेटर है 0 से, कंडीशन ट्रू, फिर 3 को डिवाइड करेगा 10 से, तो रिमाइंडर में मिलेगा 3, ठीक है। अब रिवर्स की पिछली वैल्यू 24 थी, 24 को 10 से इंटू किया तो क्या आएगा 240, और 240 प्लस 3 243, ठीक है। तो रिवर्स की नई वैल्यू क्या हो गई 243। वेट अ सेकंड बेटा, यहाँ पे 121 मैंने लिख दिया है गलती से, बट यहाँ पे वैल्यू ऑफ रिवर्स होगी 243, ठीक है ना। ये एक मिस्टेक हो गई है यहाँ टेबल में मुझसे, ओके, ठीक है। तो 3 को जब 10 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में आ गया 0। अच्छा, रिवर्स में अब क्या स्टोर हो गया है 243, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 342, तो रिवर्स में इसका रिवर्स स्टोर हो गया नंबर का, ओके। अब चेक कर रहे हैं हम कि अगर टेम्परेरी वैल्यू इक्वल टू रिवर्स है, तो टेम्परेरी में तो वही था जो नंबर में था, अगर वो इक्वल टू रिवर्स है तो वो प्रिंट करेगा पैलिंड्रोम, नहीं तो वो प्रिंट कर देगा नॉट अ पैलिंड्रोम। तो अभी 342 को जब हमने रिवर्स किया तो क्या आया 243, जो कि ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल तो है नहीं, तो कंडीशन हो जाएगी इफ फॉल्स, तो एल्स में जाएगा और नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा, ठीक है। पहले नंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर प्रिंट कर देगा कि इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। अगर इसी जगह नंबर की वैल्यू होती 121 तो रिवर्स करने पर भी सेम आती, तो इफ की कंडीशन हो जाती ट्रू, तो वो प्रिंट कर देता 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ओके। अब डू वाइल लूप देख लेते हैं। डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप को पहले प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले तो सिंटैक्स समझ लो। डू में हम क्या लिखते हैं, पूरी लूप बॉडी को हम डू में लिखते हैं और फिर लास्ट में लगाते हैं वाइल, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन आता है। देखो वाइल लूप में कभी भी सेमीकोलन नहीं आता इधर, बट डू वाइल लूप में सेमीकोलन आता है, ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं एक बार। डू वाइल लूप में करते हैं, सबसे पहले तो हम एक आई ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो इनिशियलाइजेशन तो बाहर ही होगा, और डू के अंदर हम लिखते हैं लूप बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, और डू के अंदर मैंने कर दिया इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे लगाएंगे वाइल, और यहाँ पे लिखा आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, और इधर आ जाएगा सेमीकोलन। तो चेक कर लेते हैं एक बार आउटपुट क्या आएगा। 1 to 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। चल कैसे रहा लूप, आई की वैल्यू 1 है, सीधा डू के अंदर चला जाएगा डायरेक्टली, 1 प्रिंट करेगा, प्लस प्लस हो गया की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, तो वापस डू के अंदर आ जाएगा और चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। अब वाइल लूप और डू वाइल लूप में एक डिफरेंस आ जाता है। देखो डू वाइल में क्या है कि जैसे मैंने अगर इनिशियली कंडीशन कर दी फॉल्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ आई जो है वो लेस है 0 से, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब आपको देखने में ही पता लग रहा है कंडीशन जो है वाइल की फॉल्स है, आई 1 है और 1 जो है वो 0 से छोटा नहीं है, बट स्टिल अगर मैं इसको रन करूंगी तो मुझे आउटपुट में 1 देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार तो ये लूप चल ही रहा है। तो होता क्या है ना कि आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई, वो डू के अंदर चला गया, उसने 1 को प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, ठीक है। फिर चेक किया क्या 2 लेस है 0 के, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो वापस डू के अंदर नहीं गया। तो वाइल और फॉर वाइल और डू वाइल में यही डिफरेंस आ जाता है कि फॉर और वाइल जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, यानी कि वो अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप बॉडी के अंदर नहीं जाता है, बट डू वाइल एटलीस्ट एक बार तो चलता ही चलता है इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, इसलिए हम डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि वो एग्जिट टाइम पर कंडीशन चेक करता है, ठीक है। तो डू वाइल से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले ही मैंने लिख रखा है लाइक फॉर और वाइल लूप, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट once even if the condition is false initially. Do while loop is also known as exit control loop. यहाँ पे आप देख सकते हो num जो है उसकी वैल्यू है 10, नीचे आ जाएगा डू में, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, फिर चेक करेगा क्या 10 जो है वो बड़ा है 10 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वापस डू के अंदर नहीं जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, और फिर अगली बार हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, ठीक है। और बाकी सेम प्रोग्राम से, बट इस बार डू वाइल लूप का यूज करके। तो 1 to 5 प्रिंट करना है, अभी हमने किया है, ये तो सेम ही प्रोग्राम है। ये इसकी आउटपुट टेबल लिखी है, पहले आई की वैल्यू 1 है, डू के अंदर जा रहा है और प्रिंट कर रहा है 1 को, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होके हो जा रही है 2, फिर कंडीशन चेक कर रहा है क्या ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो रही है,
तो फिर ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये टेबल की हेल्प से आप सारे प्रोग्राम को समझ सकते हो। सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग डू वाइल लूप। अभी वाइल लूप से सम ऑफ डिजिट्स किया था, डू वाइल से कुछ नहीं करना, बस सिंटैक्स चेंज करके सेम कोड आपको इम्प्लीमेंट करना है। सेम ही कोड है बिल्कुल, ये एग्जैक्टली सेम कोड है, बस आपने इसको चेंज कर लिया वाइल से डू वाइल में। ये देखो ये लॉजिक बिल्कुल सेम है, ठीक है, वाइल की कंडीशन एकदम सेम है, बस वाइल से डू वाइल में चेंज कर लिया। अच्छा, ये चेंज करने का भी आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में, कि वाइल से डू वाइल में करना है, फॉर से वाइल में करना है, इस तरीके से प्रोग्राम आ सकते हैं। इस तरीके से भी प्रोग्राम आ सकते हैं कि हो सकता है आपको एक लूप दिया हो और पूछा जाए कि ये लूप कितनी बार चला और इस लूप का क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इस टाइप के भी प्रोग्राम आ सकते हैं। तो वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। ये पूरा यहाँ पे ड्राई रन टेबल दी हुई है कि लॉजिक किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। डू वाइल से ये प्रोग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक से है, मैंने इसको मार्क भी किया है एज इम्पॉर्टेंट। ये आप पढ़ लीजिएगा और अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट, जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं जावा में, वो देख लो। ब्रेक स्टेटमेंट, एक ब्रेक आपने स्विच केस में पढ़ा था, ठीक है, जो काम आता है फॉल थ्रू कंडीशन से बचने में, ठीक है। सारे केसेस के बाद हम ब्रेक लगाते थे ताकि वो बाकी के केसेस एग्जीक्यूट ना करे। और एक ब्रेक हम यूज करते हैं लूप्स में। देखो, प्रैक्टिकली समझो कि ब्रेक काम किससे आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक कोड लिखती हूँ फॉर लूप से, लिखा मैंने i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैंने लिखा इफ i इक्वल टू 3 तो ब्रेक, ओके। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया i को। तो जैसे ही i की वैल्यू 3 होगी लूप ब्रेक हो जाएगा और दोबारा नहीं चलेगा, ब्रेक। देखो आउटपुट में आ रहा है 1 2, इवन 3 भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही i की वैल्यू 3 हो जा रही है लूप ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। ये लूप 1 to 5 चलना है, तो पहली 2 बार में तो कंडीशन इफ की फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा और वो पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा वैल्यू 3 हो जाएगी, इफ की कंडीशन हो जाएगी ट्रू और लूप हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता i ग्रेटर देन 3 तो इस बार 3 भी प्रिंट होता, 1 2 3, और जैसे ही देखो 1 पे चल गया, 2 पे चल गया, 3 पे चल गया, तीनों बार इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई और 1 2 3 प्रिंट किया, जैसे ही i की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन ही ट्रू हो गई क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, नीचे आया, ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, लूप ब्रेक हो गया, ठीक है। आप इसको वाइल के साथ भी यूज कर सकते हो ब्रेक स्टेटमेंट को। यहाँ पे वाइल लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, i शुड बी i इज इक्वल्स टू 1 एंड i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे मैंने कर दिया i प्लस प्लस, ठीक है। सेम ही तरीके से प्रोग्राम काम करेगा, 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, जैसे ही i की वैल्यू हो जा रही है 4, इफ की कंडीशन हो जाएगी ट्रू और लूप ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। डू वाइल से भी कर सकते हैं, डू वाइल से भी देख लो, बस ये यहाँ से उठा के इसके नीचे सेमीकोलन और यहाँ पे आ जाएगा डू, ठीक है। ये कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, फॉर से वाइल में, वाइल से डू वाइल में। देखो यहाँ पे भी सेम आउटपुट आ रहा है, डू वाइल से 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, जैसे ही आई की वैल्यू हो रही है 4, ये कंडीशन हो जा रही है ट्रू और डू वाइल लूप ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है वो आपको समझ में। तो ये सेम ही एग्जाम्पल है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू हो रही है 3, इफ ये फॉर लूप की कंडीशन तो ट्रू हो रही है, बट इफ की कंडीशन भी ट्रू हो रही है और लूप ब्रेक हो जा रहा है, तो लूप से वो एग्जिट हो जा रहा है, ठीक है। तो 5 बार चलने वाला लूप अब सिर्फ 3 ही बार चला और तीसरी बार ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक से एक और प्रोग्राम का एग्जाम्पल है, देखो लूप 4 से 30 चल रहा है और हर बार 4 प्लस हो रहा है, तो आई की वैल्यू पहले 4 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, क्या चेक कर रहा है कि क्या 4 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, कंडीशन फॉल्स, तो इफ में नहीं जाएगा, नीचे जाएगा और 4 को प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर वैल्यू प्लस 4 8 हो गई, लूप की कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन फॉल्स क्योंकि 8 जो है वो 5 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये फॉल्स, नीचे आया, उसने 8 प्रिंट किया, फिर प्लस 4, तो 8 प्लस 4 12, ठीक है। फॉर की कंडीशन ट्रू और इफ की कंडीशन फॉल्स क्योंकि 12 भी जो है वो 5 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो नीचे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा 12 को, ठीक है। फिर प्लस 4, आई की वैल्यू हो जाएगी 16, तो ये 16 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो नीचे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा 16 को, फिर प्लस 4, आई की वैल्यू हो जाएगी 20, लूप की कंडीशन ट्रू और इस बार इफ की भी ट्रू क्योंकि 20 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना और रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। कंडीशन हो गई इफ की ट्रू, तो सबसे पहले प्रिंट करेगा एंड और उसके बाद लूप हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। तो आउटपुट में आपका 4 8 12 16 20, बेटा सॉरी एक
गलती हो गई, 20 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 20 हो जाएगी वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कंडीशन ट्रू, तो वो एंड प्रिंट करेगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये 20 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो टेबल में सही लिखा है, बट आउटपुट जो है मैंने गलती से 20 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो वो चीज़ एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट करता क्या है कि जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है वो डायरेक्टली नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जाता है, मतलब सीधा यहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर वो रेस्ट लूप की बॉडी को इग्नोर कर देता है। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लूप लिख देती हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, मैंने यहाँ लिखा इफ आई इक्वल टू 3, कंटिन्यू, यहाँ प्रिंट कर दिया आई को। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। 1 2 4 एंड 5, 3 को उसने स्किप कर दिया। 3 को क्यों स्किप किया, देखो लूप तो वैसे ही चलेगा जैसे चलता है, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, तो इफ की कंडीशन ट्रू, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा फिर वो रेस्ट, मतलब इस लूप की बॉडी को, मतलब उसके नीचे की कंटिन्यू स्टेटमेंट से नीचे जो जो कुछ भी लाइंस लिखी हैं वो सबको इग्नोर कर देगा और यहाँ से सीधा चला जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन पे, तो आई को प्लस प्लस कर देगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, और फिर ये कंडीशन फॉल्स तो नीचे आएगा और फिर वो डायरेक्टली 2 के बाद वो 4 को प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 5, फिर कंडीशन फॉल्स तो फिर वो इस बार 5 को प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस, तो इस बार तो लूप ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो 1 2 फिर 4 एंड 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये वही सेम एग्जाम्पल है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब कंटिन्यू से दूसरा एग्जाम्पल है कि जब आई की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाए तब कंटिन्यू करो, तो 1 पे तो आई की वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आउटपुट आ जाएगा 1। फिर जब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कंटिन्यू, तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, फिर 2 से सीधा ऊपर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 से 3, ठीक है, तो ये इस बार 3 पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो नीचे आएगा और वो प्रिंट करेगा 3 को। ऐसे ही 4 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी इफ की, तो कंटिन्यू हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम आके वो 5 को प्रिंट करेगा, फिर 6 पे कंडीशन इफ की ट्रू हो जाएगी, तो क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो 6 को प्रिंट नहीं करेगा, 7 को प्रिंट करेगा, फिर 9 को प्रिंट करेगा, ठीक है, और 10 पे तो 10 पे कंडीशन फॉर की ट्रू रहेगी, इफ की भी ट्रू रहेगी और कंटिन्यू हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी फिर 11 और लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस टेबल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो भी आप देख लीजिए कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है। देखो, ये कोई बहुत भयंकर या बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, ये मैं क्लास में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैंने इसके अंदर प्रिंट किया, मैंने इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर दिया, फॉर एग्जांपल जावा ही प्रिंट कर दिया, ठीक है, और ये तो अभी आपको देखने में पता चल रहा है कि लूप जो है टोटल 5 टाइम्स चलेगा, बट यहाँ पे मैं लिख दूँ, कंडीशन में कुछ चेंज कर दूँ, मैंने लिखा आई इज ग्रेटर देन 1, मैंने यहाँ पे लिखा। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो देखो होगा क्या, सॉरी, लूप तो फॉल्स हो गया, इनिशियली फॉल्स हो गया, आई 1 है और 1 जो है बड़ा नहीं है 1 से, तो वो लूप के अंदर गया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 की जगह लिख देती हूँ 0। अब देखो क्या होगा, देखो ये नॉन स्टॉप जावा को प्रिंट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन को होल्ड करके नहीं रखा, ये नॉन स्टॉप जावा को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स लूप रन करता जा रहा है। क्यों रन कर रहा है, देखो सिंपली देखो, आई की वैल्यू हर बार बढ़ रही है और ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो रही है, ठीक है। आई 1 है तो जावा को प्रिंट करेगा, फिर आई 2 हो जाएगा, फिर आई 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कंडीशन तो कभी फॉल्स होगी ही नहीं ना। तो जो लूप कभी भी एग्जीक्यूट करना स्टॉप नहीं करता वो लूप इनफाइनाइट लूप होता है, ठीक है। फॉर से हमने इनफाइनाइट लूप बनाया, वाइल से भी देख लो इनफाइनाइट लूप। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई इक्वल्स टू इंट आई इक्वल्स टू 1, और मैंने यहाँ पे लिखा आई ग्रेटर देन 0, और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया कुछ भी हे प्रिंट कर दिया, और मैं ना प्लस प्लस करूँ ना माइनस माइनस करूँ, या फिर बस ऐसे ही मैं इसको रन कर दूँ। अब देखो ये भी इन्फिनिट लूप में चल गया, क्यों, क्योंकि आई 1 है और 1 बड़ा है 0 से, तो हे प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर 1 बड़ा है 0 से, तो हर बार वो चेक करता रहेगा क्या आई
1 बड़ा है 0 से, तो i की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो हर बार कंडीशन ट्रू होती जा रही है, तो वो हे प्रिंट करता जा रहा है इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है? तो डू व्हाइल लूप में भी आप अपनी तरफ से करके देख सकते हो। तो इन्फिनाइट लूप की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो लूप कभी भी एग्जीक्यूट करना स्टॉप नहीं करता, वो इन्फिनाइट लूप होता है, ठीक है? तो इसी के साथ आपका ये लूप का चैप्टर खत्म, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।